प्रकाश का प्रकीर्णन। उद्देश्य, रेले प्रकीर्णन का अध्ययन करना, इसे समझना कि यह प्रकृति में किस प्रकार घटित होता है। हम सभी ने अवश्य देखा होगा कि सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखता है, दोपहर में वही आकाश नीला दिखता है, जबकि सूर्यास्त के समय यह पुनः लाल दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस परिघटना को समझने के लिए आइए प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करें, जो कि भौतिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम वर्ण विक्षेपण की परिघटना का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अनुसार सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो सामान्यतः विबग्योर कहलाने वाले बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। प्रत्येक रंग का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति भिन्न होते हैं। इनमें से बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। ये रंग या श्वेत प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जल बाष्प, धूल कण और विभिन्न गैसों के अणु हैं, जिनमें अधिकांश नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जब प्रकाश का पुंज इन गैस अणुओं पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और अस्थायी रूप से एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अर्जित ऊर्जा को सभी दिशाओं में प्रकाश के रूप में पुनः विकिरित करते हैं और निम्नतर ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब अणुओं का व्यास प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम हो। इस परिघटना की खोज रेले नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई, इसलिए इसका नाम रेले प्रकीर्णन रखा गया और सामान्य रूप से इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रेले ने यह भी सिद्ध किया कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः 7 रंगों में से बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दिन के समय सूर्य प्रायः अवलोकनकर्ता के सिर के ऊपर रहता है, इसलिए प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की जाने वाली दूरी कम होती है। वायुमंडल की शीर्ष परतों में धूल कण प्रायः विद्यमान नहीं रहते, इसलिए जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, छोटे तरंग दैर्ध्यों वाले रंग जैसे कि बैंगनी, आसमानी, नीला इत्यादि अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं। लेकिन मानव नेत्र बैंगनी की अपेक्षा नीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होता है, इसलिए दिन के समय अवलोकनकर्ता को आकाश नीला दिखता है। लेकिन मेघ यानी बादल श्वेत क्यों दिखते हैं? बादल विभिन्न आकारों वाली जल की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। जब प्रकाश पुंज बादल में प्रवेश करता है, तो यह इन बूंदों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। अपेक्षाकृत अधिक छोटी बूंदें छोटे तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को प्रकीर्णित करती है, जबकि बड़ी बूंदें बड़े तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को प्रकीर्णित करती है। परिणाम स्वरूप सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और बादल श्वेत दिखते हैं। सूर्यास्त के दौरान अवलोकनकर्ता को सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर प्रतीत होता है, अतः सूर्य से आते प्रकाश को वायुमंडल की अधिकतम मोटाई वाले भाग से होकर यात्रा करनी पड़ती है। वायुमंडल के निचले भाग में धूल कणों की सघनता शीर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, अतः जब प्रकाश वायुमंडल में यात्रा करता हुआ आता है, तो छोटे तरंग दैर्ध्यों वाले रंग जैसे कि आसमानी, नीला इत्यादि वायुमंडल के शीर्ष पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जो कि सूर्य के अपेक्षाकृत निकट होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश दूरस्थ अवलोकनकर्ता तक पहुंचता है, तो केवल उच्चतर तरंग दैर्ध्य वाले रंगों जैसे कि नारंगी, लाल का प्रकीर्णन शेष रहता है। इस कारण से सूर्यास्त के समय अवलोकनकर्ता को आकाश लाल दिखता है। इसी प्रकार सूर्योदय के दौरान सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अधिकतम मोटाई से गुजरकर आता है, इसलिए आकाश लाल दिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में विद्यमान जल बाष्प, धूल कण और गैस अणुओं के कारण रेले प्रकीर्णन होता है।
प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर और वायुमंडल के घनत्व पर निर्भर होता है। रेले प्रकीर्णन के कारण ही आकाश में विभिन्न रंग दिखलाई पड़ते हैं।